हेलो गाइस, टुडेस टॉपिक इज स्ट्रेस। सो हम स्ट्रेस को कब कब देखते हैं, हम वो देखने वाले हैं। सो स्ट्रेस में हम देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे एंड टेक्निक्स देखेंगे, उसको कैसे रिलीव करते हैं, कैसे कोप अप करते हैं स्ट्रेस से। सो स्ट्रेस क्या रहता है पहले वो देखेंगे। इज़ अ इमोशनल टेंशन ऑक्यूर वे पर्सन फेसेस चैलेंजेस और डिमांड्स। जब पर्सन फेस करता है चैलेंजेस को, तब हम स्ट्रेस की कंडीशन एक पर्सन में देखते हैं। स्ट्रेस इज़ अ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दैट प्रोड्यूस स्ट्रेस रिक्वायर इंडिविजुअल टू अडेप्ट। मतलब जब हम एक सिचुएशन अडेप्ट नहीं कर पाते हैं या फिर हमको वो सिचुएशन क्रिटिकल लगती है, तब हमको स्ट्रेस आ जाता है। सो एग्ज़ाम्पल, जब हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखते हैं, इलनेस हो जाती है या फिर किसी लव वन को इलनेस हो जाती है, तब हमको स्ट्रेस आता है। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब भी हमको स्ट्रेस आ जाता है या फिर देखने को मिलता है। सो उसके टाइप्स क्या क्या स्ट्रेस के, हम वो देखेंगे। एक्यूट स्ट्रेस, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रेस, ये शॉर्ट टर्म के लिए एंड टेम्परेरी होता है, ऑक्यूर्स ड्यू टू द इमीडिएट चैलेंजेस। एग्जाम्पल, इंटरव्यू। ये कब ऑक्यूर होता है? जब इमीडिएट चैलेंजेस आते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तब हम ये देखते हैं। एग्जाम्पल है इंटरव्यूज़। सो एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस, रिपीटेड एपिसोडिक ऑफ एक्यूट स्ट्रेस, मतलब जो जो रिपीटेड जो स्ट्रेस आते हैं उसको ही बोला है एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। पर्सन इज़ फ्रीक्वेंटली वरीड एंड टेंस, मतलब पर्सन क्या रहता है, घबराया रहता है एंड टेंस में रहता है। एग्जाम्पल, कंटिन्यूस ऑफ डेडलाइंस एट वर्क, मतलब जो डेडलाइन है वर्क की वो पास आए जा रही है, तो हम घबराते हैं कि हमारा वर्क कब ख़त्म होगा, हमारा जो काम है वो कब ख़त्म होगा। इसका और एक एग्जाम्पल है, जब एक प्रोफेसर अपने बच्चों को एक प्रोजेक्ट देता है, ग्रुप प्रोजेक्ट, और वो बहुत बोलता है कि ये लास्ट डेट है, इस लास्ट डेट तक आपका प्रोजेक्ट जो भी ये है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं आपके मार्क कम करूँगा या फिर डालूँगा ही नहीं। सो ये भी एक एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस में आ सकता है। फिर तीसरा टाइप है क्रोनिक स्ट्रेस, लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेस ओवर मंथ्स और ईयर्स। ये ईयर्स में भी रह सकता है या फिर मंथ्स में भी रह सकता है। कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, ये हेल्थ प्रॉब्लम को भी बढ़ावा देता है। एग्जाम्पल, क्रोनिक इलनेस, अनहैप्पी मैरिज। जो क्रोनिक इलनेस रहता है और अनहैप्पी मैरिज रहता है, उसमें ये क्रोनिक स्ट्रेस देखा जा सकता है। यूट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस भी कहा जाता है, ये हेल्पफुल रहता है। मोटिवेटिंग स्ट्रेस, ये मोटिवेटिंग स्ट्रेस में आता है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, ये इम्प्रूव करता है अपना जो परफॉर्मेंस रहता है एंड प्रोडक्टिविटी जो रहता है हमारे में, वो उसको बढ़ाता है। एग्जाम्पल, प्रमोशन एंड मैरिज, जब हमको प्रमोशन मिलता है या फिर हमारी शादी हो जाती है किसी लव वन के साथ, तब हमको पॉजिटिव स्ट्रेस आता है, उसको यूज स्ट्रेस कहा जाता है। और जो डिस्ट्रेस है वो निगेटिव स्ट्रेस उसको कहा जाता है, उसमें हम खुद को हार्म भी पहुंचा सकते हैं और सीवियर लेवल ऑफ एंजाइटी दिखाई जा सकती है एंड पुअर फंक्शन करते हैं हम। एग्जाम्पल, हम एग्ज़ाम में फेल हो चुके हैं, तब हमको ये जो स्ट्रेस है तब हम ये फेस करते हैं। सो प्रिंसिपल क्या क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट के, हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं स्ट्रेस पर्सन में। आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड द स्ट्रेस, जो कॉज है स्ट्रेस का वो आइडेंटिफाई करेंगे एंड अंडरस्टैंड, उसको समझेंगे एंड उसका मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे हम कि उसको कैसे कोप कर सकते हैं। रिकग्नाइज पर्सन रिएक्शन टू स्ट्रेस, मतलब जो पर्सनल रिएक्शन है वो हम कैसा करेंगे उसको हम देखेंगे और मेंटेन करेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड। जो पॉजिटिव एटीट्यूड है स्ट्रेस आने के बाद वो मेंटेन करेंगे। और डेवलप इफेक्टिव कोपिंग स्किल, जो कोपिंग स्किल है वो डेवलप करेंगे। और बैलेंस वर्क, रेस्ट एंड रिक्रिएशन, और जो वर्क है उसको बैलेंस करेंगे, रेस्ट करेंगे एंड रिक्रिएशन करेंगे। मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, जो स्ट्रेस काफ़ी बड़ा होता है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए भी हमने देखा है टाइप्स में, सीरियस रहा कुछ तो हेल्थ के ऊपर भी अफेक्ट करता है, तो हमको गुड फिजिकल हेल्थ मेंटेन करनी है। स्ट्रेंथ एंड सोशल सपोर्ट सिस्टम, हमको स्ट्रेंथ एंड सोशल सपोर्ट सिस्टम देखना है, ताकि कुछ ज़्यादा ही बड़ा या फिर स्ट्रेस या फिर अफेक्ट करने वाला हो तो हमको वो भी हमको देखना है। यूज़ रिलैक्सेशन टेक्निक्स रेगुलरली, जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स है वो भी रेगुलरली यूज़ करना है। इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है उनको भी इंक्रीज़ करना है, इम्प्रूव करना है।
सीक प्रोफेशनल हेल्प व्हेन नेसेसरी। जो प्रोफेशनल हेल्प है वो भी हम लेंगे अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्ट्रेस आ रहा है तब। क्या क्या टेक्निक्स हो सकते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए? फिजिकल टेक्निक्स में रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, मसल टेंशन कम करेंगे, इम्प्रूव मूड एंड स्लीप। हम अपने मूड को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हमको क्या क्या अच्छा लगता है वो एक्टिविटीज़ करेंगे और स्लीप साइकिल प्रॉपर मेंटेन करेंगे। एडिक्वेट रेस्ट करेंगे एंड स्लीप साइकिल कंप्लीट करेंगे, स्लीप साइकिल को मेंटेन करेंगे। फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी रिस्टोर करके रखेंगे, बचा के रखेंगे। बैलेंस डाइट, मतलब जो न्यूट्रिशनल डाइट है, विटामिन्स डाइट है, वो भी मेंटेन करेंगे। ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। योगा करेंगे, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलैक्सेशन। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने के लिए और रिलैक्सेशन रहने के लिए, रिलैक्स रहने के लिए हम योगा करेंगे। साइकोलॉजिकल टेक्निक्स में हम क्या क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग, रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स, मतलब हम पॉजिटिवली सोच सकते हैं और जो नेगेटिव थॉट्स है हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, कुछ ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन हो गई स्ट्रेस में तो हम काउंसलिंग करेंगे या फिर लेंगे काउंसलिंग और साइकोथेरेपी। हेल्प एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, हमारी फीलिंग्स हम एक्सप्रेस करेंगे लव वन के साथ या फिर काउंसलिंग में और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टाइम मैनेजमेंट एंड रिड्यूस प्रेशर कॉज्ड बाय पुअर प्लानिंग, जो हम पुअर प्लानिंग करेंगे उसके बाद जो प्रेशर आने वाला है उसको हम टाइम मैनेजमेंट के द्वारा मैनेज करेंगे और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हेल्प टू डील इफेक्टिवली विथ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रहेंगे उसमें हम ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में प्रॉपर वे से यूज़ करेंगे ताकि हमारा स्ट्रेस मैनेज हो जाए और हम स्ट्रेस ना ले ज़्यादा से ज़्यादा। So thank you for watching.